अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं आप सबको अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ पॉइंट में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का जो लेसन है वो टेंसेस के बारे में है, लेकिन टेंसेस को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है, जो कि टेंसेस की बुनियादी इकाई हैं। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास सबसे पहले नाउन आता है। किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नाउन बोलते हैं, और नाउन की जगह जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होती है। जैसे असलम की जगह हमने ही इस्तेमाल किया, हिना की जगह हमने शी किया, या कोई चीज़ ना हो उसका ज़िक्र हो रहा हो तो उसकी जगह इट इस्तेमाल करते हैं। इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब किसी काम को कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो भी काम सर अंजाम देते हैं उनको वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं, जैसे गो, ईट, स्लीप, ड्रिंक वगैरह। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सिफ्त को कहते हैं, जैसे गुड और बैड। एडवर्ब है, एडवर्ब एडिशन ऑफ वर्ब होता है। इसने बात की, बात करना जो है एडवर्ब है। उसने नरमी से बात की, तो नरमी से बात करना एक ही टॉक पोलाइटली, तो ये ही टॉक पोलाइटली, तो ये पोलाइटली जो है वो इसकी एडवर्ब हो गया, वर्ब का एडवर्ब। आर्टिकल है आ, एन, दी, तो ये तीन आर्टिकल हैं, इनको डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ड्स हैं। दो फ़िक्रात को जब हम जोड़ते हैं तो उनमें जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनको लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। लिंकिंग वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं? एंड है, बट है, सो है। प्रपोजिशंस हैं इन, एन, ऑन, ये तीन प्रपोजिशंस हैं। ये तीन नहीं बल्कि प्रपोजिशन बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें जो उनका इस्तेमाल कैसे करना है इसको भी हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हैं, लेकिन जब हम फ़िक्रा बनाते हैं तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे फ़िक्रात में इनका बुनियादी किरदार है। फ़िक्रात में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और कोई भी फ़िक्रा बनाते वक्त जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो नाउन ही होती है। अब हम टेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो टेंसेस ज़माने को कहते हैं। ज़माने हमारे पास तीन हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट ज़माने हाल को कहते हैं, पास्ट ज़माने माजी को, जबकि फ्यूचर ज़माने मुस्तकबिल को कहते हैं। अब हम अगर बात करें प्रेजेंट के हवाले से, तो प्रेजेंट के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ़ेल हाल मुतलक। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फ़ेल हाल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट है, फ़ेल हाल मुकम्मल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। ये चार जो हैं ये प्रेजेंट यानी ज़माने हाल की को डिफ़ाइन करती हैं। हम रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देते हैं, और रोज़मर्रा के कामों में हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। एक काम है जो हम करते रहते हैं, एक काम है जो हम कर चुके होते हैं, या फिर वो काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी कैफियत जो हैं ये प्रेजेंट की हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? पहली टाइप को हम पढ़ते हैं। पहचान इसकी उर्दू में ये है कि फ़िक्र के आखिर में हम ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के पास उर्दू का कोई पैराग्राफ आ जाता है तो फ़िक्रात को देख के पहचान लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसके ट्रांसलेट कैसे करना है इसके लिए जो असूल है। वाहिद के फ़िक्रात में हम इसम के बाद फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा करते हैं। वाहिद, ही, शी, इट वगैरह को वाहिद कहते हैं, तो उनके साथ वो इसम होता है, उसके फ़ौरन बाद फ़ेल की पहली फॉर्म लगाते हैं, फिर एस का इजाफ़ा करते हैं। जमा के फ़िक्रात में हम फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा नहीं करते। जमा के साथ भी, और आई और यू के साथ भी, आई यू के साथ भी फ़ेल की पहली फॉर्म लगाते हैं और एस का इजाफ़ा नहीं करते। अब इस टेंस में लगती ही फ़ेल की पहली फॉर्म है, लेकिन वाहिद के साथ एस लगाया जाता है और जमा के साथ नहीं लगाया जाता। मसलन अली खाना खाता है, अली ईट्स मील। अली सब्जेक्ट है, ईट्स हमारे पास वर्ब है, उसके साथ वर्ब फ़ेल को कहते हैं और उसकी पहली फॉर्म हमने लगानी है ईट। ईट के साथ एस का इजाफ़ा करना है, क्योंकि अली वाहिद है और वाहिद के साथ एस का इजाफ़ा करते हैं। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा मील। मील ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मफ़ूल को बोलते हैं। अब इस टेंस को लिखने का क्या तरीका है? कोई भी टेंस है उसको लिखने का, या कोई भी फ़िक्रा है उसको बनाने का तरीका एस प्लस वी प्लस ओ। वी जो है वो वर्ब होता है। अब जहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो फ़ाइल के साथ, सब्जेक्ट के साथ, एस के साथ लगाना है, जबकि जो एडिशन करना है हमने वो वी के साथ करना है, जैसे एस का किया। हम जमा की फ़िक्रात के साथ और आई और यू के साथ एस का इजाफ़ा नहीं करते। जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। अब हिना स्कूल जाती है, हिना वाहिद है, तो हिना गोज़ टू स्कूल, इसके साथ ही एस हमने लगाना है, हिना गोज़ टू स्कूल।
बहुत से बच्चे इस मामले में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसके साथ एस लगाएं और किसके साथ ही एस। तो जैसे किसी फ़िक्रे के लफ्ज़ के आखिर में, किसी फ़ेल के आखिर में, किसी वर्ब के आखिर में, वर्ब है हम मछलियाँ पकड़ते हैं, कैच वर्ब है, उसके आखिर में, कैच के आखिर में सी एच आता है, CATCH। तो जहाँ CH SH EX SS या ओ आ जाता है, उन सब के साथ हम ES का इजाफा करते हैं। जैसे गो के साथ हमने ES का किया क्योंकि ओ आ गया जी के बाद। कैच के साथ हम ES का इजाफा करते हैं क्योंकि CATCH। फिर हम वाश के साथ, वाश के आखिर में SH आता है तो SH EX SS ESS ES EX या O, इन सब के साथ हम ES का इजाफा करते हैं और बाकी सब के साथ हम S का इजाफा करते हैं। अब मनफी फ़िक्रात को देख लेते हैं। इनको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले हमने पढ़े सिंपल सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी आती है। मनफी बनाने के लिए फ़ाइल के फ़ौरन बाद डज़ नॉट, डू नॉट लगाते हैं। जब डज़ नॉट, डू नॉट लगाते हैं तो SJES का इजाफा फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ नहीं किया जाता। वाहिद के साथ डज़ नॉट लगाते हैं, जबकि जमा के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। आई और यू के साथ भी डू नॉट लगाया जाता है। जैसे कि किसान खेतों में हल चलाता है, तो ये फार्मर प्लाव इन द फील्ड्स। अब किसान खेतों में हल नहीं चलाता है, फार्मर डज़ नॉट प्लाव इन द फील्ड्स। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मील। आई के साथ हमने डू नॉट लगाना है, आई के साथ डज़ नॉट नहीं लगाना। डज़ नॉट वाहिद के साथ लगता है, लेकिन आई और यू के साथ हम हमेशा डू नॉट ही लगाते हैं। तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट मील। या हिना खाना नहीं खाती है, हिना डज़ नॉट ईट मील। हिना वाहिद है तो वाहिद के साथ हमने डू नॉट नहीं बल्कि डज़ नॉट लगाना है। अब सवालिया फ़िक्रात को देखते हैं। ये इंटेरोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हमेशा शुरू में फ़ाइल से पहले डू और डज़ लगाया जाता है। फ़ेल के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। एस या ई एस सिर्फ सिंपल फ़िक्रात में लगाते हैं, सवालिया फ़िक्रात में और मनफी फ़िक्रात में नहीं लगाते। मसलन क्या हिना वर्जिश करती है, हिना वर्जिश करती है सिंपल फ़िक्रा है, हिना टेक्स एक्सरसाइज, इसके साथ हमने एस लगाना है। क्या हिना वर्जिश करती है, डज़ को शुरू में लाना है और टेक के साथ एस या ई एस नहीं लगाना। डज़ हिना टेक एक्सरसाइज। क्या बच्चे शोर मचाते हैं। अब डू चिल्ड्रन मेक अ नाइस, डू क्योंकि जमा के साथ हमने डू लगाया था तो इसके शुरू में, ये जमा का फ़िक्रा है, इसके शुरू में हमने डू ही लगाना है। डू चिल्ड्रन मेक अ नाइस। और सवालिया फ़िक्रात में एक और बात ज़हन नशीन कर लो कि सवालिया फ़िक्रात के आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि आप जब फ़िक्रा बनाते हो तो इसके नंबर कट जाते हैं। और जो वाहिद है उसकी शुरू में डज़, जो जमा है उसकी शुरू में डू लगाना है। फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना, और डू और डज़ हमेशा शुरू में लगाना है। अगर आपके पास WH का फ़िक्रा आ जाता है कि हिना खाना क्यों नहीं खाती है, तो फिर आप WH को सबसे पहले लाते हो। वाई डज़ हिना टेक एक्सरसाइज, हिना वर्जिश क्यों नहीं करती है। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कभी कभी मिक्स आ जाते हैं। क्या तुम खाना नहीं खाती हो या क्या तुम गाना नहीं गाती हो, ये फ़िक्रा देख लेते हैं। तो डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू को हम फ़ाइल से पहले लेके आए हैं, नॉट को फ़ाइल के बाद लगाया है, और इसी तरह फ़ेल की पहली फॉर्म लगाई है। चूँकि सवालिया फ़िक्रा है इसलिए हमने SJES का इजाफा नहीं किया। और गाना गाना की इंग्लिश सिंग अ सॉन्ग है, तो सिंग अ सॉन्ग इसी तरह लिखी। डू को फ़ाइल से पहले लगाना है, नॉट को फ़ाइल के बाद। अब सादा फ़िक्रात में SJES लगाया जाता है, लेकिन सवालिया मनफी में नहीं लगाया जाता। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके ये प्रेजेंट इंडेफिनेट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी याद करें, उसको समझें, और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो उससे पहले पहले आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद कर लेंगे। नहीं तो रोज़ाना एक टाइम टेबल बना लें, एक दिन A वाली, एक दिन B वाली, एक दिन C वाली। तो इसी तरतीब से आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करना शुरू करें, क्योंकि आप फ़िक्रा बनाते हो तो फ़िक्रे के लिए ज़रूरी है कि आपको वर्ब का पता होना चाहिए। मैं कहूँ अली खाना नहीं खाता है, तो खाना खाना की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। मैं कहूँ कि माहीगीर मछली नहीं पकड़ता है, तो माहीगीर की इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, और पकड़ना की इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करो। जब फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर लोगे, टेंसेस को समझोगे, तो फिर मुख्तलिफ़ किताबों से फ़िक्रात की प्रैक्टिस करो कि हमें वीडियो में जो चीज़ बताई गई है हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ताकि आसानी से हमें समझ आ सके।
अगर इन वीडियोस की प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ ये टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, साथ साथ इजाफी चीज़ों की प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि दूसरों को नहीं समझ आती। आप उन लोगों पे अप्लाई करो ये चीज़ें जिनको नहीं समझ, जिन्हें नहीं आती, आप उनको समझाने की कोशिश करो, तो समझाने में आपकी ज़्यादा क्लियर होंगी। इस तरह फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो याद करोगे तो आपके फ़िक्रात आसानी से बन सकेगी, क्योंकि नेक्स्ट टेंस में यहाँ हमने पहली फॉर्म लगाई है। पहली तो ज़्यादातर लोगों को याद होती है और कुछ विकेबलरी तो होती है, लेकिन ऐसे होता है कि कुछ लोगों को सेकेंड थर्ड फॉर्म का नहीं पता होता। तो जैसे जैसे हम ये अपने टेंस आगे बढ़ाएंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म